हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को 11 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए, विश्व सांख्यिकी दिवस, बी, विश्व विज्ञान दिवस, सी, विश्व जनसंख्या दिवस, डी, विश्व एड्स दिवस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है। 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य के जी आकाश देश ने 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ए, केरल, बी, तमिलनाडु, सी, गुजरात, डी, महाराष्ट्र। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के जी आकाश, जिनकी FIDE रैंकिंग 2495 है, वे देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। तमिलनाडु की स्थापना 1773 में हुई थी। इसकी राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है। ए, बांग्लादेश, बी, दुबई, सी, भारत, डी, श्रीलंका। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, श्रीलंका। इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में श्रीलंका में आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसकी पुष्टि एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने की है, जबकि 2022 में टूर्नामेंट PCB कराएगी। ऐसे में लगातार 2 साल यह एशिया कप खेला जाएगा। श्रीलंका की स्थापना 4 फरवरी 1948 को हुई थी। भारत की स्थापना 15 अगस्त 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी दिल्ली है और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दुबई की स्थापना 9 जून 1833 को हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना 24 मार्च 1971 को हुई थी। इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। क्वेश्चन नंबर 4, BCCI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ए, ललित मोदी का, बी, शशांक मनोहर का, सी, राहुल जौहरी का, डी, संजय मेहता का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, राहुल जौहरी। BCCI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जबकि राहुल चौधरी ने 27 सितंबर को भी पद से इस्तीफा दिया है, पर उसे न मंजूर कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल जौहरी पर गोपनीय जानकारी मीडिया को लीक करने का शक है। क्वेश्चन नंबर 5, खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडियन के अध्यक्ष किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ए, मुश्ताक अली, सी, मोहम्मद अहमद, सी, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सी, इजमाम अली अहमद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद इंडियन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद
ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे हॉकी इंडिया की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। अब नए अध्यक्ष के चुनाव होने पर ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, लिवरपूल ने ब्राइटन को एक मैच में 3-1 से हराकर ईपीएल में सबसे तेज कितने मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया? ए 10, बी 20, सी 30, डी 50। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है। लिवरपूल ने ब्राइटन को एक मैच में 3-1 से हराकर ईपीएल में सबसे तेज 30 मैच जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। साथ ही लिवरपूल की 14वें मैच में रिकॉर्ड 13वीं जीत दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, अमेरिका। यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने भी पायलटों के फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा उपायों में कमी को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है, जबकि ईएएसए ने पाकिस्तान सरकार की विमान कंपनी पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। भारत की स्थापना 15 अगस्त 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी दिल्ली और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। जापान की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी राजधानी टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी नीति आयोग, सी योजना आयोग, डी केंद्र सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंध और माध्यम लंबी अवधि के ऋण वित्तीय पोषण की सुविधा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉन्ड दोनों माध्यमों में 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ए येस बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉन्ड दोनों माध्यमों में 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर, पाकिस्तान में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जून 1994 बड़ौदा में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। येस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7,008 करोड़ रुपए रहा है। ए इन्फोसिस, बी विप्रो, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, डी माइक्रोसॉफ्ट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7,008 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही
TCS ने 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय USA में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 भारत में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 पुणे में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन तथा शेयर करना ना भूलें।